बेशरम इंसान है औजान एक नंबर का। मैंने उससे कहा भी था मेरी जिंदगी पे एहसान करो और चले जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हाँ मुझे पता है मैं सही हूँ, वो गलत है। वो तो एकदम हाँ बेवकूफ है वो। हाँ बिल्कुल बेवकूफ है वो तो। अरे तुम्हें पता है वो तो मेरा पीछा कर रहा है कब से। यानी मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, सब पता है उसको। मुझे तो साइको लगता है। इतना काफी नहीं था कि पीछा कर रहा है, जिंदगी में भी घुसना चाहता है तुम्हारी। नहीं आरज़ू, देखो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये तो मानती हूँ, तुम्हारा दिल बहुत सख्त है, कर लोगी तुम। हाँ सख्त है, बहुत सख्त है मेरा दिल। वैसे एक प्लान है मेरे पास। हाँ बताओ ना मुझे, हाँ बताओ अपना प्लान मेरी बहन। तुम ऐसे एक्ट करना जैसे सरदार तुम्हें अच्छा लगता है। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम चाहती हो कि मैं अपने आप को ही पागल बनाती हूँ इस सारे चक्कर में। अरे देखो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन है वो बहुत प्यारा सा बच्चा, बहुत अच्छा है, बिल्कुल चूज़ों की तरह है। अब ये चूजे कहाँ से आ गए? अरे आरज़ू, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं जाने भी दो इस बात को। देखो ये एक बहुत ही आसान सा खेल है। तुम्हें सिर्फ ये एक्ट करना है कि सरदार तुम्हें पसंद है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये बात सिर्फ ओजान को पता लगे। अगर सरदार को पता लग गया तो मामला बिगड़ भी सकता है। जब ये ओजान को पता लगेगा वो जॉब भी छोड़ देगा और तुम्हें भी छोड़ देगा, समझ गई? क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है आरज़ू? किसकी? जलने की स्मेल, जलने की स्मेल आ रही है। मेरा दिमाग जल चुका है आरज़ू, कम से कम तुम ऐसी बातें नहीं करो। अरे इसमें ना होने वाली कोई चीज है नहीं, वैसे बस छोटा सा खेल ही तो है। वो तो ठीक है आरज़ू, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल। हाँ नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती तुम। कितनी जल्दी सनम को भूल गई हो, वाह भाई वाह। अब हमें तो याद भी नहीं आनी चाहिए, मिल गई है वो, खत्म हो गई है बिल्कुल। देखो जो मैं कह रही हूँ वो करो तुम। अगर ओजान तुम्हारा ऑफिस और तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो जो तुम कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ मैं, समझ गई? तो उसने जाने को कहा, मैं खुद चला गया और वापस आ गया तो क्या करता? मजबूर हूं। छोड़ो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यार मेरी दुनिया में तो इस वक्त कयामत आ चुकी है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कछुए की तरह अपने आप को खोल में छुपा लेते हो। मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं हो सकता। आरजू यार। क्यों, क्या हुआ है आरजू को? कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत अजीब हो गई है, जैसे कि वो मोहब्बत ही नहीं करती मुझसे। ओह, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो उसने तुम्हारी और नाजली की खातिर अपने बाप को और हर चीज को छोड़ दिया? हो सकता है पछता रही हो वो अब। वो सब छोड़ना आसान थोड़ी था यार। हाँ जाहिर है आसान नहीं है, लेकिन इंसान को आदत हो जाती है। यार जिंदगी एक खेल है और हर शख्स एक खिलाड़ी की तरह है। हम सबको अच्छी तरह से अपना खेल खेलना होगा। आरजू तुमसे मोहब्बत करती है, क्या वो तुम्हें हर सुबह आकर नहीं मिलती? अच्छा तो तुमने मुझ पे नजरें रखी हुई हैं। क्या हो गया मेरे भाई, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। चलो अब तो मुझे छोड़ो, अपने बारे में बताइए आप जरा। वो क्या हुलिया बनाया हुआ था आज आपने? चलिए मुझसे जो छुपा रहे हैं बताइए, मैं सुन रही हूँ यहाँ पे बैठ के, बताइए मुझे। नहीं यार, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? ये बात मैं नहीं जानती हूँ। चलो मुझे बताओ क्या चल रहा है, बताओ। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। मेहमत ना मुझे धोखे दे रहा है, पता है? क्या? मेरा हंसने का बिल्कुल दिल नहीं था मेहमत। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है, जरा बताओगी मुझे? मुझसे छुपकर फोन पे बातें करता है वो किसी से, फजूल लोगों से जा जाकर मिलता है, पता नहीं क्यों। और उसने मुझसे झूठ बोला है, झूठ। मेहमत और झूठ? आई तुम तो पागल ही हो गई हो। अच्छा जरा सच सच बताना, तुम्हारा अमरीन के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? पता नहीं यार, वैसे तुमने उस दिन अमरीन के बारे में बिल्कुल सही कहा था। मैं उसके करीब रहूं या उससे दूर हो जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। बेटा जो करना है कर लो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। हेलो जी, मैं ही हूं। अच्छा, अल्लाह खैर करे। ठीक है आ रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। क्या हुआ है? कोई चीज़ तो ठीक रहे यार। खैर छोड़ो यार, तुम मुझे अभी कारखाने उतार दो प्लीज। हाँ ठीक है। चलो
चलो उठो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? उठो क्या? मेरी बहन, हम जा रहे हैं कहीं पे। चलो क्या कर रही हो ये? चलो भाई, हम जा रहे हैं। उफ, अरे यार, कहाँ लेकर जा रही हम हो? कहाँ जा रहे हैं? हम असल में मेहमत के घर जा रहे हो हैं। क्या रहा है? वहाँ जाके क्या करेंगे हम? फालतू बातें मत करो और चलो। अच्छा फर्ज करो कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, तो मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? नानी से माफी या मांगूंगी। अल्लाह, मैं देख लूंगी ना, मैं कह रही हूँ सब संभाल लूंगी, नानी को भी देख लूंगी, फिक्र नहीं करो तुम। चलो। हाँ, नानी आप यहाँ? खैरियत है ना? अरे मेरी प्यारी बच्ची, क्या बताऊं, कोई खैरियत नहीं है। वो जनरल है ना, मेरे घर में घुस के सोफे पे बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं डर गई थी बेटा, क्या करती, तो बस यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई मैं। तो क्या मेहमत घर पर नहीं है? तुम यहाँ क्या अपनी शक्ल लेकर खड़ी हुई हो सबाहत? तुम्हें मेरे नवासे से क्या, 3 शौहर दफना चुकी हो तुम, अब क्या मेरे नवासे की बारी है, बोलो। अरे नहीं नानी, नानी बिल्कुल गुस्सा ना करें, वो इसलिए पूछ रही है कि मेहमत आपकी हिफाजत करता है ना उस जनरल से, इसीलिए बस पूछ रही है वो। हाँ, वो मेहमत कह कर गया था कि काम पर जाएगा, कारखाने पर होगा। मैं समझ गई। मैं इसी वक्त उसको देखने जा रही हूँ और अगर वो नहीं हुआ ना तो बताऊंगी उसे। अरे रुको रुको आरज़ू, कहाँ जा रही हो? कारखाने जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। नानी आप जरा यहीं अंदर बैठे, हम अभी आते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी, क्या मालूम ये सबाहत मेरे नवासे के साथ क्या करते। अरे रुके नानी, 1 मिनट। या अल्लाह।